इतनी कड़वी दवा, सारी जिंदगी कड़वापनी तो निकलता रहा हूँ। अब आप वही हमें निगलवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमें छोड़ना बहुत बड़ा धक्का होगा हिंदुत्व के लिए। धक्का? मुझे ताज्जुब हुआ मिस्टर प्रधान। हम गंदे अछूत तो सब कुछ अपवित्र करते आए हैं, यहाँ तक कि आप जैसे आर्यों को भी। क्या हमारे जाने से आपके धर्म की सारी गंदगी दूर नहीं हो जाएगी? बाबा साहब, बात सिर्फ आपके बाहर जाने की नहीं, इससे भविष्य में हिंदुओं का बहुत भारी नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसूरकर महाराज, हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू ही अपने देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे, तब नहीं। तो ठीक है, फिर सवर्ण हिंदू कसम खाएं कि एक नियत समय में वो छुआछूत की भावना से मुक्त हो जाएं। क्या ये इतना आसान है? समस्या की गंभीरता को समझिए, इसमें समय लगेगा। हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए मैं 5 साल इंतजार कर सकता। गारंटी क्या है? मैं कैसे यकीन करूं? मैं जानता हूं आपकी नीयत अच्छी है। आप किसी महार को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते 1 साल के लिए, और हजारों ब्राह्मणों को उनके चरण छूने दीजिए। मेरा नाम ड्रेशर है, मैं आगरीपाड़ा मिशन से हूँ। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर आम्बेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। डॉक्टर आम्बेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण, या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है? कुक की लिखी, उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा। लाइफ ऑफ जीसस रनौ के लिखी हुई, और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर आम्बेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है, और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी। सियासी, मुआशरती, इक्तिसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है, एक कमकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आसिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाइए। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हाँ, हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया। मैं आपके सामने हूँ एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूं। मेरा मानना है कि हमारे इन 2 धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब? हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए।
भले ही आप सिख धर्म क्यों न अपना लें, हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण, घुस बैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मुंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को दोहराते हुए ब्रिटेन को युद्ध में समर्थन देने का फैसला किया है, मगर सिर्फ इसी शर्त पर कि वो हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज्य देने का विश्वास दिलाए। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का स्वतंत्र मजदूर पक्ष फैसिज्म के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई को पूरा और बेशर्त समर्थन दे रहा है। मेरा यकीन है कि नाजीवाद मानव सभ्यता के भविष्य के लिए खतरा है। ये एक युद्ध है तानाशाही और प्रजातंत्र के बीच। ऐसी तानाशाही जो नैतिकता पर नहीं बल्कि वर्ण श्रेष्ठता के घमंड पर आधारित है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है। क्या वो ब्रिटिशों की जगह नाजियों को बुलाना चाहते हैं? आप ठीक तो है ना मिस एप्स्टाइन? जैसा कि आप जानते हैं, मैं जू हूँ, जर्मनी की रहने वाली। मेरा परिवार अब भी वहां है। उनकी कोई खबर नहीं, वो कहीं छुपे हुए हों। मुझे फिक्र हो रही। मुझे आपसे हमदर्दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने आज अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार के साथ सत्ता बांटना कोई गलत काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश सरकार के समर्थन के बिना मजदूरों की समस्या का समाधान ढूंढना और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करना मुश्किल हो जाता। प्रिय मिस ड्रेशर, एक बुरी खबर है, फैनी नहीं रही। मैं उससे किए वादे के मुताबिक बाइबल पर अपनी किताब नहीं लिख सका, लेकिन मैंने उसे एक वैसी ही महत्वपूर्ण किताब समर्पित की है। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ कैसा बर्ताव किया, और मुझे खुशी है कि उसने मरने से पहले उस किताब को स्वीकार किया। नहीं बाबा साहब, राग भूप में मध्यम का उपयोग नहीं होता। साधा प ग रे सा रे ग। अब हम साथ में कोशिश करें, चलें। राष्ट्रपति महोदय, ये संविधान सभा गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी, अगर वो चाहे तो, इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
तो मिस्टर जिन्ना, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बनती। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान एक सच्चाई है।